नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में आने वाले दूसरे सत्र के दूसरे पाठ जिसका नाम है कच्छ की सैर। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। इस पाठ के लेखक है हरेश धोलकिया। कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक थे। जो इस पाठ के लेखक है हरेश धोलकिया वह अध्यापक थे। शिक्षकत्व आपकी पहचान बन गई है। शिक्षक का काम ही पढ़ाना होता है, तो शिक्षकत्व ही इनकी पहचान बन गई है। पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंथ शीर्षक से किया है। पूर्व राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने जो पुस्तक लिखा था विंग्स ऑफ फायर, उसका गुजराती भाषा में अनुवाद है वह हरेश धोलकिया ने किया है अगनपंथ शीर्षक से। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र है। यह सभी है इसके बारे में लेखक ने लिखा है। इनका अनुभव, संशोधन, लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व इन लेखन के इस लेखक के क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों में लेखक ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है और काफ़ी सारी बातें हैं वह इन क्षेत्रों के बारे में इन्होंने लिखी हुई भी है। कच्छ मित्र में आप सुरखाब स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं, आपका सृजन कार्य अंग दोनों पग, 400% आनंद तथा शिक्षण सभी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। इन्होंने यह सभी जो किताबें हैं वह गुजराती में लिखी हुई है, वह बहुत ही लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। इस इकाई में, इस पाठ में हरेश धोलकिया ने कच्छ का परिचय देने का प्रयास किया है कि कच्छ है वह कैसा है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। कच्छ के आसपास के जो देखने लायक स्थल है, देखने लायक स्थान है, उन सभी का परिचय इस पाठ में हमें मिलता है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। इस पाठ में हमें हमारी संस्कृति का आदर करना चाहिए। हमें हमारी सांस्कृतिक जो धरोहरें है एवं हमारी संस्कृति है उसका संरक्षण कैसे करना चाहिए और देशभक्ति आदि मूल्यों को लेखक ने विकसित किया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो यात्रा वृत्त में लेखक ने यह कच्छ की सैर पाठ लिखा है। तो इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रथम जो चित्र दिख रहा है उसमें यह जो पक्षी है सुरखाब, यह हमें दिख रहे हैं और जो बंजारे हैं वह अपने ऊँटों पर कच्छ से अपने घर की ओर जा रहे हैं, वह भी यहाँ पर दिख रहा है। ऊँट पर बैठे हुए बंजारे और ले जाते हुए बंजारन भी यहाँ पर दिख रही है। तो यह सभी है हमें कच्छ में देखने को मिलता है। तो हम अब पाठ में आगे बढ़ते हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। हमारा भारत देश बहुत ही विशाल है और इसमें देखने के लिए कई बड़े बड़े शहर और कई सारे दर्शनीय प्रांत हैं। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है और सबका अपना अपना महत्व और उनका सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है और गुजरात उन सब में एक अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। गुजरात का एक विशिष्ट जिला जो है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है, जो गुजरात का बहुत ही सुंदर प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। यात्रियों के लिए यह बहुत ही
आकर्षण का केंद्र है। यात्री यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में घूमने के लिए आए हैं। साथ ही इसका पौराणिक भी महत्व है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी कि संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में इतने सारे जो दर्शनीय स्थान हैं, इसलिए इन स्थानों की वैविध्यता को ध्यान में रखते हुए हम कच्छ को एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम कच्छ में प्रवेश करते हैं, वैसे हमें रेगिस्तान के दो भाग है वह देखने को मिलता है। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। एक छोटा रेगिस्तान और एक दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों रेगिस्तानों में जैसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। इसका नाम ही सिर्फ रेगिस्तान है, पर इन रेगिस्तानों में है वह रेगिस्तान जैसी कोई बात है वह दिखाई नहीं देती। रेगिस्तान जैसे कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता। रेत कहीं नज़र नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। अगर रेगिस्तान नाम है तो वह रेत से भरा होना चाहिए, पर इन दोनों रेगिस्तान में रेगिस्तान जैसी कोई बात है वह नज़र नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर रेत है वह नज़र ही नहीं आती। अतः यह एक अनोखा रेगिस्तान है। सामाख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ का प्रवेश द्वार यानी कि सामाख्याली से ही कच्छ में प्रवेशा जा सकता है और प्रवेश किया जा सकता है। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का आरंभ होता है। कच्छ की यात्रा है वह सामाख्याली से ही शुरू होती है और उत्तर दिशा में जाके यात्रा का प्रारंभ यहाँ पर किया जाता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदाड़ो का स्मरण हो जाता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही वहाँ पर जो सांस्कृतिक खंडहर है, जो मोहनजोदाड़ो की संस्कृति के वहाँ पर मिल चुके हैं, उनके हमें दर्शन होते हैं। धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदाड़ो का स्मरण हो जाता है। यहाँ 5000 वर्षों के अवशेषों का अंग है। यह जो सभी है वह 5000 साल पुरानी जो हमारी संस्कृति थी मोहनजोदाड़ो, उसका यह खंडहर है। तो यह जो हमारी 5 साल पुरानी संस्कृति थी, जो रेत में दब चुकी थी, अब उसे वापस ढूंढ लिया गया है। और 5000 साल पहले लोग यहाँ पर कैसे रहते थे वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यह स्थान 5000 वर्षों के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। यहाँ पर जो मोहनजोदाड़ो संस्कृति के जो लोग थे, वह 5000 साल पहले भी कैसे ईंटों और पत्थरों से अपना मकान बनाते थे, तो यह भी यहाँ पर देखने लायक है। यहाँ पर जैसे हम आधुनिक घर बनाते हैं और उस घर में हम रूम बनाते हैं, तो 5000 साल पहले भी ये जो मोहनजोदाड़ो संस्कृति के जो लोग थे, वह भी ऐसी ही व्यवस्था करते थे। अपने अपने रूम है वहाँ पर अलग अलग यहाँ दिखाई देते हैं। यह जो सीढ़ियाँ है यह दिखाई देती है, और घरों के अंदर ही वह सभी नालियाँ घर के अंदर से ही निकलती थी। जैसे गटर के जो पाइप है वह आज हम बाथरूम और टॉयलेट जैसे आज हम घर के अंदर ही बनवाते हैं, वैसे इस संस्कृति में भी बाथरूम और टॉयलेट है वह घर के अंदर ही बनाए जाते थे। तो यह संस्कृति तो हमारे 5000 साल पहले की है। तो 5000 साल पहले भी जो मोहनजोदाड़ो संस्कृति के जो लोग थे वह इतने आधुनिक थे, और यह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। यह पुराना होने के बावजूद भी लोग कितने आधुनिक थे, इस बात का हमें ख्याल आता है। सामाख्याली से पश्चिम की यात्रा करते
भचाऊ नज़र आता है। सामाख्याली से अगर हम पश्चिम में जाए तो भचाऊ है वह हमें नज़र आता है। जो बड़ा गांव है जैसे नगर, भचाऊ बहुत ही बड़ा गांव है जैसे कि वह एक नगर हो। वहाँ से गांधीग्राम औद्योगिक कारखानों का शहर है। वहाँ से गांधीग्राम है वह एक औद्योगिक कारखानों का शहर है, क्योंकि वहाँ पर गांधीग्राम में बहुत सारे औद्योगिक कारखाने हैं वहाँ पर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। जो पाकिस्तान से जो सिंधी प्रजा आई थी वह वहाँ पर रहने लगी है। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। गांधीधाम, आदिपुर और गोपालपुरी, इनमें बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े उद्योग होने से यह जो है वह बहुत ही विकसित दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आदिपुर में गांधी स्मृति और कंडला बंदरगाह का बहुत ही बड़ा महत्व है। जो कंडला बंदरगाह है, जो बंदरगाह है, वहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ आते हैं और बड़े बड़े जहाज़ है, जो पुराने जहाज़ है वहाँ पर तोड़े भी जाते हैं और नए जहाज़ वहाँ पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी यह एक बहुत बड़ी बंदरगाह है। इससे समुद्र के द्वारा हमारे कई सारे जो व्यापार के क्षेत्र है, हमारे भारत की चीज़ें हम विदेश भेजते हैं और विदेश की कई चीज़ें इसी बंदरगाह से हमारे भारत में आती है। तो यह हमारे विदेश व्यापार का एक बहुत ही बड़ा स्रोत भी है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है और कंडला का विकास है यहाँ की प्रजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष जूना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उनके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा था। कंडला से दक्षिण की ओर यह जो भद्रेश्वर का यह जो मंदिर यहाँ पर दिखाया गया है वह भूकंप के कारण है। वह कई बार है वह टूट फूट गया था, खंडित हो गया था और यह संगमरमर का बना हुआ है। पर इस जिनालय को फिर से बनाने का कार्य है वह बड़े ही जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है और यह बड़े ही आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है। तो हम आगे का पाठ है वह अगले वीडियो में देखते हैं।